President Putin wanted to slam NATO's door shut. Today, we show the world that he failed. रूस यूक्रेन जंग के बीच अब बाइडेन और पुतिन आमने सामने आ चुके हैं। महाविध्वंस का मानो ऐलान हो चुका है। रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड इसी साल नाटो मेंबर बन चुका है और अब अमेरिका के नेतृत्व वाला ये परिवार और बड़ा होने जा रहा है। जल्दी स्वीडन भी नाटो का मेंबरशिप मिल सकती है। अब तक स्वीडन की एंट्री का विरोध कर रहे हंगरी ने अपना वीटो हटा लिया है। तुर्की से पहले मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब नाटो देशों में एक नए सदस्य की एंट्री होने वाले, सदस्यता लेने वाले स्वीडन नाटो का 32वां देश होगा। अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो में स्वीडन की सदस्यता का मतलब है कि रूस को छोड़कर बाल्टिक सागर के आसपास के सभी देश नाटो का हिस्सा होंगे। रूस अभी भी भारी हथियारों से लैस कलिनिनग्राड क्षेत्रों को खतरे में डाल सकता है, जैसे कुछ लोग अब नाटो झील का नाम देते हैं, और समुद्र के नीचे बुनियादी ढांचे को खतरा पहुंचा सकते हैं। स्वीडन का नाटो में शामिल होना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर के तटों के आसपास गठबंधन मजबूत करना है। लेकिन रूस अभी भी पानी के ऊपर और नीचे खतरा पैदा करता है, जिससे नाटो देशों में अभी भी डर है। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के रिसर्च फेलो मिन्ना अलंदर ने कहा, यदि आप मानचित्र को देखें तो भौगोलिक दृष्टि से बाल्टिक सागर नाटो झील बना रहे हैं और नाटो के लिए अभी भी काम करना बाकी है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से बाल्टिक सागर के नीचे पाइपलाइनों और केबलों से जुड़ी हाई प्रोफाइल घटनाओं ने नाटो को उसकी कमजोरियों के बारे में सचेत कर दिया है। सितंबर 2022 में रूस और यूरोप के बीच नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर एक तोड़फोड़ हमला हुआ। 1.5 साल से ज्यादा समय तक बीत जाने के बाद जांचकर्ताओं ने अभी भी सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार लोगों का नाम नहीं बताया है। फिर पिछले अक्टूबर में फिनलैंड और स्वीडन के एस्टोनिया तक एक गैस पाइपलाइन और केबल क्षतिग्रस्त हो गई। फिनिश पीपल का कहना है कि उनका मानना है कि संभवतः एक चीनी मालवाहक जहाज इसमें शामिल था, यानी नाटो का अपना ही इलाका सुरक्षित नहीं है। नाटो ने प्रतिक्रिया में अपनी नौसैनिक तैनाती बढ़ा दी है और अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। लेकिन पानी के नीचे क्या हो रहा है, इस पर नजर रखना एक बड़ा काम है। फिनलैंड की एंट्री के बाद नाटो देशों की सीमा 2500 किलोमीटर हो गई है और अब स्वीडन की भी किसी भी पल एंट्री पुतिन का पारा हाई कर सकती है। सुपर पावर अमेरिका नाटो देशों की ताकत और अमेरिका के एग्रेसिव मोड को देखते हुए पुतिन गुस्से में हैं, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल पुतिन इस वक्त महाविध्वंस के मूड में है। पश्चिमी देशों की हर एक चाल से उनकी भौहें तनी हुई है। पुतिन पहले ही खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। रूस यूक्रेन के युद्ध के 2 साल बीत चुके हैं। अब तक की महाविध्वंसक जंग में पुतिन ने यूक्रेन पर कई हथियार बरसाए हैं, लेकिन अब भी उनके तरकश में ऐसी तबाही वाले तीर हैं जिसका मुकाबला अमेरिका क्या पूरा नाटो नहीं कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।